हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। देखो, लास्ट क्लास के अंदर अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास के अंदर हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, है ना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, जिसके अंदर हमने सारी की सारी जो शेप होती है 3D फिगर्स, उन सबके एरिया, वॉल्यूम्स और डायगोनल्स, ये सब हमने पता करने के लिए फॉर्मूले सीखे थे, ठीक है। और आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस करते करते हमें फॉर्मूले भी। अच्छा, एक बात बता दूं, लास्ट जो वीडियो थी वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। तो शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे। तो फिलहाल आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, 13.1 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे सामने है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1, वो ये है कि दो क्यूब्स हैं, टू क्यूब्स, ईच ऑफ वॉल्यूम, each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of resulting cuboid. ये हमारा पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 13.1 का। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपसे बोल रहा है कि दो क्यूब्स हैं, तो हमने दो क्यूब बना लिए भाई, एक क्यूब बना लिया ये और एक क्यूब बना ली ये। कह रहा दो क्यूब है आपस में एक दूसरे को मिलाकर, एक क्यूब आपके पास ये वाला था पहला, ये फर्स्ट वाला क्यूब है और ये सेकंड वाला है, इन दोनों को मिलाकर एक क्यूबोर्ड बना दिया। क्या बना दिया? क्यूबोर्ड। पहले क्यूब थे लेकिन अब क्या बन चुके हैं? क्यूबोर्ड बन चुके हैं, दोनों को मिला के। पहले ये क्यूब थे और इन दोनों का जो वॉल्यूम है, इस वाले का वॉल्यूम जो है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका वॉल्यूम भी जो है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इनकी वॉल्यूम दे रखे हैं दोनों के क्यूब्स के, और जो रिजल्ट वाला जो हमारे पास दोनों को मिला के बन रहा है वो क्यूबॉइड बन रहा है, उसका एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा यार, एरिया हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें तीन चीज पता होगी, एल, बी और एच। अभी हमें तीनों चीज नहीं पता है क्यूबॉइड की। तो हम लोगों ने क्या करा, हम जानते हैं कि जो क्यूब का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो हमने पढ़ा था ए क्यूब, है ना। यहाँ पे ए का मतलब क्या है? ए जो है क्यूब की साइड होती है ना, और दोनों इक्वल हैं तो इसलिए दोनों की साइड को ए माना गया है। तो क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब होता है, जो कि हमें दे रखा है 64। और 64 को हम लोग लिख सकते हैं, आप देख सकते हो 4 का क्यूब, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 16 चौके 64, यानी 4 का क्यूब होता है 64। तो अगर आप देख सकते हो कि इन दोनों की पावर सेम हो गई, अगर पावर सेम होंगे तो बेस भी बराबर माने जाएंगे, यानी ए आपका 4 माना जाएगा, ठीक है। कंपेयर करके तुलना कर लोगे आप, ए बराबर आपके पास 4 आ गया। तो आपने कह दिया कि भाई ये क्यूब है ना, आपके पास जो क्यूब थे इनकी जो लंबाई भी 4 थी, चौड़ाई भी 4 थी और ऊंचाई भी 4 थी, क्योंकि इसमें तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, है ना। इसीलिए लंबाई भी 4 हो गई, चौड़ाई भी 4 हो गई और ऊंचाई भी 4 हो गई, है ना। तो हमने देखा कि जो हमारे पास नया वाला क्यूबोर्ड बना ना, बस उसमें एक अंतर आया। जो नया वाला क्यूबोर्ड बना, अगर लंबाई देखी जाए तो लंबाई अब यहां से लेकर यहां तक की नापी जाएगी। तो लंबाई में अंतर क्या है? लंबाई 8 हो गई 4 से, है ना। लंबाई कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर हो गई ये नई लंबाई। लेकिन चौड़ाई भी कोई फर्क नहीं है, चौड़ाई देखो अब भी 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि ऊंचाई पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ किस पे इफेक्ट पड़ा है? लंबाई पे फर्क पड़ा है।
तो हमारे पास अब जो नया क्यूबोर्ड बन चुका है उसका टोटल सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं। हम टोटल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो नया कीबोर्ड बना है वो हर जगह से बंद है, और जब कोई चीज बंद होती है, क्लोज होती है, तो हमेशा हम टोटल सर्विस एरिया यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LV प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया में, तो L इंटू बी यानी 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, ये हो गया आपका 32 और 32 64, 64 और 16 कितने हो गए आपके? 64 प्लस 16, ये हो गए आपके कितने? 80 हो गए ना, और 80 दूनी हो गए आपके 160। 160 और एरिया है तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आप मुझे बताओ जल्दी से, समझ आ गया सभी को? क्या बेटा सभी को समझ आ रहा है? ठीक है ना, पहला क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन था, ट्यूब क्यूब दे रखे थे, दोनों के वॉल्यूम दे रखे थे, और हमसे इन दोनों को मिला के एक नया क्यूबोर्ड बनाया था, उसका एरिया पूछ रहा था। तो हम लोगों ने क्यूब के वॉल्यूम से उसकी साइड निकाल ली, और हमने देखा कि जो नया क्यूबोर्ड बना है बस उसमें लंबाई में अंतर आया है, चौड़ाई ऊंचाई में कोई अंतर नहीं आया। तो हमने सारी वैल्यू रखी, हमने स्क्वायर एरिया निकाल लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमसे कि ए वेसल is in the form of a vessel is in the form of hollow hemisphere hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। होलो यहाँ पे मतलब होता है खाली, है ना, खोखला। होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर is 14 centimeter, and the total height of the vessel height of the vessel is 13 centimeter। फाइंड द इनर सरफेस एरिया, है ना, फाइंड द इनर सरफेस एरिया। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। इसको अगर हम करेंगे, कैसे करेंगे? तो पहले हम एक फिगर बनाना जरूरी है, क्योंकि उससे हमें सब कुछ क्लियर हो जाता है। जैसे कि अगर मैं इसकी फिगर बनाऊं, है ना, तो आप देखो कि एक बर्तन है, वैसे मतलब बर्तन होता है, एक बर्तन इस शेप का है कि एक हॉलो हेमिस्फेयर, एक खोखला अर्धगोला है, और उसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है। तो देखो मैंने एक नीचे हेमिस्फेयर बनाया, ठीक है, ये आपका हेमिस्फेयर हो गया, और इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है, वो भी ऐसे। तो ये सिलेंडर रख दिया मैंने इसके ऊपर, कुछ ऐसा डायग्राम है। ठीक है, एक हेमिस्फेयर है। अब हेमिस्फेयर देखो, यहाँ पे वाला पार्ट जो है सर्कुलर पार्ट होता है, इसलिए सेंटर होता है, और सेंटर से लेके यहाँ तक होती है रेडियस। ये ऊपर सिलेंडर का सेंटर होता है, मतलब सिलेंडर के सर्कुलर पार्ट का सेंटर होता है, और ये होती है सिलेंडर की रेडियस। ये सिलेंडर की रेडियस है, और ये हेमिस्फेयर की रेडियस है। लेकिन हेमिस्फेयर जो है वो लिंक है, वो जुड़ा हुआ है किससे?
सिलेंडर से, इसलिए सिलेंडर की जो नीचे की रेडियस है और हेमिस्फीयर की रेडियस दोनों को कॉमन माना जा रहा है, सेम माना जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये भी खोखला है, ये भी खोखला है, ठीक है। खोखला मतलब यहाँ पे कोई सरफेस नहीं है, ऊपर कोई सतह नहीं है, यहाँ पे आप कोई सतह नहीं मान रहे हो, ठीक है। अंदर आप मतलब इसके अंदर अगर आप कुछ चीज डालते हो तो जल जाएगी क्योंकि खोखला है। तो ऊपर कोई सतह नहीं, सतह सिर्फ कहाँ पर है, देखो मैं दिखाता हूँ, सतह सिर्फ यहाँ पर है, ये होती है कर्व सतह, कर्व सरफेस है ना, ये सतह होती है कर्व, जानते हो ना आप सभी, ये सतह होती है कर्व। और एक सतह ये वाली होती है, आप देखो ये भी हेमिस्फीयर की सतह है, ठीक है। तो हमारे पास से दो चीज यूज हो रही है, एक तो कर्व सरफेस सिलेंडर का और एक कर्व सरफेस किसका, हेमिस्फीयर का। इसके अलावा और कुछ यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे दो ही सरफेस दिखाई दे रहे हैं हमें, पूरे बर्तन में सिर्फ दो ही सतह दिखाई दे रही है, एक तो सिलेंडर की सतह कर्व वाली और एक हेमिस्फीयर की सतह नीचे वाली। क्योंकि अंदर से खोखला, यहाँ पे कोई सतह नहीं है, अगर यहाँ सतह होती तो मैं उसे यूज करता, पर ये नहीं है क्योंकि खोखला है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर आपका 14 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेके यहां तक पूरा टोटल आपका 14 सेंटीमीटर है। और पूरे बर्तन की लंबाई जो है, पूरे बर्तन की बोला है, सिलेंडर की हाइट नहीं बोला, तो पूरे बर्तन तो यहां से लेके और नीचे तक जाएगा, यानी यहां से लेकर नीचे तक 13 सेंटीमीटर है पूरा यहाँ तक। इसमें दोनों चीज इंक्लूड है, सिलेंडर भी और हेमिस्फीयर भी। तो हम लोगों ने यहाँ से कैसे करा, हमने देखा यार जो अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 7 सेंटीमीटर होगी, है ना। रेडियस कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। और आप लोग जानते हैं कि हेमिस्फीयर जैसी चीज जो होती है उसमें हाइट जैसी कोई चीज नहीं होती, उसमें रेडियस ही होती है सारी की सारी। अगर इधर से लेके यहाँ तक 7 है तो नीचे लेके यहाँ तक भी 7 होगा आपका। ये लेंथ भी कितनी होगी आपकी, 7 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि ये भी तो रेडियस है। तो आप कह सकते हो यार ये 7 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 7 सेंटीमीटर है। तो आपका पूरा 13 है, तो ये 17 में से वो 13 में से 7 गए तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आ गई, ये आपकी सिलेंडर की हाइट आ गई, ठीक है। टोटल हाइट 13 थी, जिसमें कि हेमिस्फीयर की जो रेडियस होती है वही उसकी हाइट भी होती है 7। तो टोटल 13 में 7 घटाए 6 आ गई आपके पास सिलेंडर की हाइट। तो आपने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन में, सबसे पहले मैं सिलेंडर के बारे में बात कर लेता हूँ। तो सिलेंडर की जो रेडियस है उसको मैं आर दिखा रहा हूँ, स्मॉल आर, और जो कि 7 सेंटीमीटर है, और हाइट हमने निकाली है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों चीज हमने लिख ली सिलेंडर की। और अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर में रेडियस जो है वो भी 7 है, इसलिए मैं दोनों को सेम आर से दिखा रहा हूँ, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, क्योंकि दोनों लिंक है और इसमें हाइट जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए रेडियस इसी काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना है पूरे बर्तन का एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल, हमें बर्तन का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है जितने भी सरफेस आपको फिगर में दिखाई देंगे सबको जोड़ना है। तो हमें यहाँ पे दो सरफेस दिखाई दिए थे, एक तो दिखाई दिया था हमें कर्व सरफेस, कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। बस हमें सिलेंडर का कर्व सरफेस दिखाई दिया था फिगर में, और एक हमें दिया था कर्व सरफेस किसका, हेमिस्फीयर का। ये दोनों हमें यहाँ पे दिए गए थे, इसके अलावा और कोई सरफेस नहीं था। तो सिलेंडर का जो सी एस होता है वो होता है 2πRh, और हेमिस्फीयर का जो सी एस होता है वो होता है 2πr²। अगर ध्यान से देखो तो दोनों में 2π कॉमन दिख रहा है मुझे, और r भी कॉमन दिख रहा है, क्योंकि r दोनों में सेम है। तो यहाँ पे h बच गया और यहाँ पे एक r एक्स्ट्रा बच गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास 7 है, हाइट आपने निकाली थी सिलेंडर की 6, और रेडियस यहाँ पे 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44 हो गया, और 7 और 6 13, मल्टीप्लाई करोगे ना तो 13 चौक के 52 हासिल 5, और 13 चौक के 52, 52 और 5 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका एरिया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। बताओ समझ आ गया आप सभी को? अगर आप बता देना एक बार, दोबारा बताओ इसको।
वो देखो डायग्राम ना कुछ ऐसे समझो, जब भी हम कोई चीज कोई भी फिगर बनाएंगे तो उसको प्रैक्टिकली समझेंगे, है ना। और प्रैक्टिकली कुछ ऐसा समझना है कि भाई हमें ना जो भी सरफेस दिखाई देंगे हम सिर्फ उन्हें यूज करेंगे। जैसे ये आपका सिलेंडर था ऊपर, ये आपका सिलेंडर था, ठीक है, और सिलेंडर के नीचे था हेमिस्फेयर। दोनों आपस में लिंक थे, जुड़े हुए थे, ठीक है। तो हमें कौन कौन सी सतह दिखाई दी, आप खुद सोच के देखो। जब हम सतह पे हाथ लगाते हैं ना, तो अगर वो कोई चीज है, कोई मटेरियल है तो वो सतह है, अगर वो मटेरियल नहीं है तो वो सतह नहीं है। जैसे ऊपर से ये खोखला है, यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तो यहाँ पे कोई सरफेस नहीं है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, इसको हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में जो बाहर का कर्व है, बाहरी सतह है, वो एरिया यूज होगा। इसलिए हमने यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगाया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बाहर का सरफेस दिखाई दे रहा है हमें। और एक हमें नीचे हेमिस्फेयर का भी कर्व सरफेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंदर तो हम जा ही नहीं पा रहे ना, इसके अंदर क्या है हमें नहीं पता, हमें सिर्फ बाहर बाहर की सतह दिखाई दे रही है। इसलिए हमने यहाँ पे सी एस ऑफ हेमिस्फेयर भी लिया, दोनों के फॉर्मूला लगा दिए और दोनों के फॉर्मूला की वैल्यू पुट करी तो हमें आंसर मिल गया 572। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरे वेसल की जो लेंथ थी वो 13 सेंटीमीटर थी और हेमिस्फेयर का रेडियस 7 थी, है ना। तो आपको पता है हेमिस्फेयर की जो रेडियस होती है वही उसकी हाइट भी होती है, तो हमने हाइट भी 7 मान ली। तो अगर पूरी 13 थी, हाइट इसकी 7 थी, तो ऊपर वाली की हाइट बची 6 सेंटीमीटर। अभी 6 सेंटीमीटर हाइट इसके सिलेंडर की, वही हमने यूज कर ली सिलेंडर के एरिया में। तो इस हिसाब से हमारा पूरे बर्तन का एरिया निकल गया। धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी चीजें। वैसे बताओ अभी क्लियर है बात? यस भैया। किसी क्वेश्चन में हमें सिर्फ सरफेस एरिया निकालने को बोला जाता है तो उसमें हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं या टोटल सरफेस एरिया? हम लोग जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कभी कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है या कर्व सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी बोला तो जाएगा नहीं, तो हम लोगों को समझना यही पड़ेगा कि जब क्वेश्चन में सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो हम लोगों को सरफेस गिनने पड़ेंगे। यानी कि जो हम फिगर बनाएंगे हम उसके अंदर सरफेस काउंट करेंगे कि कितने सरफेस हमें दिखाई दे रहे हैं, उन सभी सरफेस का एरिया निकाल के जोड़ना पड़ेगा, वही टोटल सरफेस एरिया होगा। यहाँ पे ऐसे फिक्स नहीं है। भैया वहाँ पर भैया 7 सेंटीमीटर कैसे आ गया, मतलब वो वाला वो भैया 6 के नीचे जो है? क्योंकि डायमीटर 14 था तो डायमीटर का हाफ रेडियस होती है, ठीक है बेटा। तो 14 का आधा कर दिया था हमने 7 सेंटीमीटर। भैया ओके। हाँ, अब मेरी बात दोबारा सुन लो कि जब हमसे एरिया पूछेगा ना कभी भी, हमारे हर क्वेश्चन में लिखा होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा जो सॉलिड हम बना रहे हैं उसके अंदर कितने सरफेस है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है जितने भी सरफेस है सबका टोटल करना। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 सरफेस दिखाई दे रहे थे, एक तो सिलेंडर का कर्व सरफेस और एक दिखाई दे रहा था मुझे हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस। इसलिए मैंने दोनों का कर्व सरफेस निकाल के जोड़ दिया, यही हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। अगर इसमें कोई और सरफेस मुझे दिखाई देता तो मैं उसे भी इंक्लूड कर लेता, ठीक है। क्लियर हुई बात सभी को? अभी क्वेश्चन में देखते रहेंगे हम लोग। करें एक और क्वेश्चन नेक्स्ट, यहाँ पर समझ आएंगे थोड़ा सा। यस भैया। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं यहाँ पर एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक टॉय है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius the total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area. Find the total surface area of the toy. अब देखो यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा कि टॉय है, अब खिलौना है कोई, है ना।
तो पहले इसका मैं फिगर बना लेता हूँ, फिर समझते हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि खिलौना है। खिलौना कुछ इस तरह से है कि एक कॉन है, और कॉन जो है हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। दोनों की रेडियस सेम है, कॉन की और हेमिस्फीयर की। और पूरे पूरे खिलौने की जो ऊंचाई है वो 15.5 है। तो खिलौने का टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो मैं कुछ बना लेता हूँ, जैसे कि ये मैंने हेमिस्फीयर बनाया और हेमिस्फीयर के ऊपर एक कॉन रखा हुआ है, ठीक है। ऐसे कॉन रखा हुआ है, ये हमारा सेंटर है। आप देख सकते हो कि दोनों की रेडियस सेम है, क्योंकि दोनों का जो बेस है वो लिंक है, आपस में जुड़ा हुआ है। कॉन का भी रेडियस वही है और हेमिस्फीयर का भी रेडियस वही है। और रेडियस है कितनी? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो हमसे पूरे खिलौने की जो ऊंचाई दे रखी है वो 15.5 दे रखी है, पूरे खिलौने की ऊंचाई है। हम ये नहीं कह सकते कि कॉइन की हाइट है, ये हम बोल सकते हैं कि पूरे खिलौने की हाइट है। लेकिन हम लोग हाइट चाहते हैं किसकी? हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास जो हाइट आ जाए वो आ जाए किसकी? कौन की हाइट आ जाए। अब कौन की हाइट निकाल लेंगे कैसे? हमें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट चाहिए। तो हमने देखा कि यार अगर मैं नीचे मिलाता हूँ, है ना, ये तो ये हेमिस्फेयर की हाइट है। लेकिन हेमिस्फेयर में कोई हाइट जैसी कोई चीज नहीं होती, हेमिस्फेयर में सभी रेडियस होती है। तो अगर ये रेडियस 3.5 यहाँ पर है, तो यहाँ भी रेडियस 3.5 ही रही होगी। समझ पा रहे हो? तो हेमिस्फेयर की रेडियस जो है यहाँ से आता कितनी है? 3.5। तो उसका मतलब अगर 15.5 में से आप 3.5 हटा देते हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो आपके पास 12 आ जाती है ना। कितनी आ जाती है? 12 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक बात? पहले मुझे यहाँ तक बताओ, क्लियर है? ठीक है। तो हमने कैसे निकाला इसकी हाइट को, कौन की हाइट को हमें समझाए। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज दी गई है। तो मैं दोनों लिख लेता हूँ। कौन की हाइट, अगर कौन के बारे में बात करूं मैं, तो मुझे हाइट पता लग गई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस मुझे पता लग गई है 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें एक चीज होती है स्लांट हाइट, जो कि मुझे अभी नहीं पता लगी है। और हेमिस्फेयर की अगर हम बात करें, तो हेमिस्फेयर के अंदर मुझे एक तो रेडियस ही चाहिए होती है। इसमें तो बस रेडियस हमें पता है 3.5 सेंटीमीटर, तो इसमें और किसी की जरूरत पड़ती नहीं है वैसे। अब देखो, हमें निकालना है पूरे खिलौने का एरिया, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड या टॉय। अब हम देख रहे हैं टॉय में कौन कौन सरफेस हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये सरफेस हमें दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। और एक ये सरफेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। अंदर क्या है उस हमें मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ दो सरफेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये कौन का सरफेस और ये हेमिस्फीयर का सरफेस, दो सतह दिखाई दे रही हैं। और दोनों सतह जो है कर्व सरफेस है। ये है हेमिस्फीयर कर्व सरफेस। कर्व का मतलब था मुड़ा हुआ। तो ये कर्व है ना, देखो मुड़ा हुआ है, ऐसे ये भी मुड़ा हुआ है। तो दोनों कर्व सरफेस है, तो हम लगा देंगे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब हम फॉर्मूला आएंगे, तो फॉर्मूला सी एस से कौन होता है? पाई आर एल। और यहाँ पे होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर दोनों में कॉमन देखें तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा एल और यहाँ बचेगा 2 आर, ठीक है। ये आएगा भाई। अब लेकिन हमें स्लांट हाइट तो पता नहीं थी, तो हमें स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो हम स्लांट हाइट निकालेंगे भाई। यहाँ पे स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब दिक्कत क्या होती है बच्चों को कि डेसिमल को देखते ही दिमाग खराब हो जाता है ना। तो डेसिमल से बचने के लिए ना आप डेसिमल हटा लो। 3.5 का पॉइंट हटाते हो ना आप, नीचे 10 आता है। और 5 7 35, 5 दूनी 10, ये 7/2 लिखा हुआ है। तो 3.5 यूज मत करो आप, उसकी जगह आप 7/2 यूज करो, आप फायदेमंद मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हाइट लूंगा 12, 12 का स्क्वायर करूंगा, तो 12 का स्क्वायर आप जानते हैं 144 होता है। और रेडियस में यहाँ पे 7/2 यूज करूंगा 3.5 की जगह, तो हो जाएगा 49/4, ठीक है। इसके नीचे एक मान लूंगा, सॉल्व करूंगा तो एल आ जाएगा हमारा 144 को 4 से करोगे तो आएगा 4 × 16, 576 आ जाएगा ना, 576।
और प्लस में 49 बटे में 4, तो ये हो जाएगा आपका 625 और नीचे हो जाएगा 4। 625 का रूट आप जानते हो 25 होता है और 4 का होता है 2, तो आपके पास स्लैंट हाइट आ गई 25/2। ठीक है, स्लैंट हाइट आपके पास कितना है 25/2। तो आप उसको फ्रैक्शन में रहने दो, पॉइंट में बदलाव, क्योंकि पॉइंट से कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए इस रेडियस को भी आप 3.5 की जगह 7/2 लिख के यूज करो। ठीक है, तो अब फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमने निकाली अभी 7/2, 3.5 नहीं रख रहे हमने, 7/2 रख रहे हैं। स्लैंट हाइट निकाली हमने 25/2, 2 आर रखी हमने 7/2। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 11, यहाँ पे 25/2 है। देखो काटने को तो आप 2 से 2 काट सकते हो, लेकिन मैं ना 2 काट नहीं रहा क्योंकि मुझे एलसीएम लेने में फायदा होगा। देखो 7 दूनी 14/2 लिख रहा हूँ मैं, काट नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों के नीचे 2 है तो एलसीएम लेने में फायदा हो गया हमें, तो दोनों के एलसीएम 2 आया और 25 14 कितने हो गए 39, है ना। 25 14 कितने हो गए 39। अब मल्टीप्लाई करो 11 में 99 और 11 3 33 और 9 42 और डिवाइडेड बाय 2। काटोगे तो आएगा आपके पास 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो आपका आंसर आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ समझ आया तुम लोगों को? हाँ भैया। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। समझ आया होगा कैसे कैसे हमने किया है चीजों को। सबसे पहले तो आपको देखो फिगर बनानी है, फिगर बनाने के बाद सारी टर्म्स निकाल लिया करो, रेडियस हाइट जिसकी जरूरत पड़ती है ना फॉर्मूले की, वो चीज लिख लिया करो। जो चीज मिसिंग है उसे छोड़ दो, फिर देखो कहाँ से निकल सकती है वो, जरूरत है या नहीं है उसकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर is surmounted by a hemisphere, what is the greatest diameter, the hemisphere can have। और एक बात पूछिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया कि भाई एक क्यूबिकल ब्लॉक है, यानी कि क्यूब शेप में कोई ब्लॉक रखा हुआ लकड़ी का, जैसे कि मैं बना लेता हूँ। तो ये क्यूबिकल ब्लॉक है कोई, ठीक है। अब क्यूबिकल ब्लॉक के इसको आप ध्यान से देख सकते हो, ये क्यूबिकल ब्लॉक हो गया। कह रहा है इसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्यूबिकल ब्लॉक का मतलब होता है कि इसकी सारी साइड बराबर होती है, लंबाई भी 7 होगी, चौड़ाई भी 7 होगी, ऊंचाई भी 7 होगी, तीनों चीज में सेम होती है। तो लंबाई अगर मैं यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, तो आप कह रहे हो कि इसकी ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर होगी, ऊंचाई भी।
ठीक है, लंबाई भी 7, ऊंचाई भी 7 और चौड़ाई भी 7। तो ये आपको तीनों चीज यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है। कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, कहना है। कह रहा है इसके ऊपर ना, क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखना है हमें, और हेमिस्फीयर जो रखना है वो बड़े से बड़े डायमीटर का रखना है। तो जब भी हमसे अगर पूछेगा ना कि इसके ऊपर हमें एक हेमिस्फीयर रखना है बड़े से बड़े हाइट, बड़े से बड़े डायमीटर का, तो हम पता है कितना रख सकते हैं? हम हमेशा उतना ही बड़ा रख सकते हैं जितनी इसकी साइड होती है। ठीक है, इसके ऊपर हमने रख दिया हेमिस्फीयर। ठीक है, किसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा है? क्यूब के ऊपर। और हमने कितना बड़ा डायमीटर लिया इसका? देखो, इसका डायमीटर वही है जो इसकी साइड है। इसका डायमीटर वही है जो इस क्यूब की साइड है। अगर मैं इस साइड से ज्यादा ले लूंगा तो ये हेमिस्फीयर इसको ढक लेगा, इसके ऊपर तो आएगा नहीं। हमें इसको उसके ऊपर रखना भी है और बड़े से बड़ा रखना है। देखो, या तो मैं रखता हूँ कितना बड़ा, जैसे मान लो ये क्यूब है तो हम इतना छोटा सा रख लेंगे, छोटा सा। लेकिन बड़े डायमीटर का नहीं होगा। बड़े डायमीटर के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक जाना पड़ेगा, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक उसे ज्वाइन करना पड़ेगा, तब बड़े से बड़ा बनेगा। ठीक है, इसलिए बड़े से बड़ा बनाने के लिए तो बड़े से बड़ा बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे भाई इसकी साइड के बराबर डायमीटर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो मैंने ये हेमिस्फीयर बनाया है, इसकी साइड जो इसका डायमीटर जो है वो 7 सेंटीमीटर माना जाएगा। कितना माना जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा गौर करके समझना है। ये तो हमें समझ आ गया कि सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहला इन्होंने बोला था कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, तो हम बोल सकते हैं 7 सेंटीमीटर विल बी डायमीटर। डायमीटर कितने सेंटीमीटर होगा? 7 सेंटीमीटर होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। ये पहले का आंसर हो गया। उसने बोला था कि सबसे बड़ा डायमीटर हम कितना ले सकते हैं इस क्यूब के ऊपर रखने के लिए, तो हम 7 सेंटीमीटर वाला डायमीटर ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा हमारा आंसर ये पूछा है इसने कि अब जो हमारे पास एरिया है, जो भी सॉलिड है उसका सरफेस एरिया बताओ। तो हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने सरफेस गिनने काउंट करे। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या रखा है, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो सरफेस काउंट करेंगे। तो देखो, सरफेस में गिना देता हूँ एक बार। जो ये हेमिस्फीयर रखा है वो ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे ना एक सरफेस तो ये दिखाई दे रहा है, एक, है ना, एक इसके सामने वाला हो गया, दो। दो आपको दिख रहे हैं ना, दो सरफेस हो गए, पूरे पूरे हैं दो सरफेस। एक सरफेस आपका कुछ ऐसा हो गया, देखो, एक आपका आगे वाला हो गया ये सरफेस हो गया, और एक इसके पीछे वाला हो गया, सेम है ना, बिल्कुल इसके जैसा है। इसके पीछे वाला हो गया। ठीक है, तो 4 सरफेस ये हो गए। अब आती है नीचे वाले की बारी। तो एक नीचे वाला सरफेस दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो, ये नीचे वाला सरफेस है। ठीक है, अभी नीचे वाला ऐसे सेम इसके ऊपर वाला होगा, है ना, तो सेम ऊपर वाला दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 6 सरफेस है। लेकिन 6 में से देखे, ध्यान से देखो, तो 5 सरफेस तो कंप्लीट है। लेकिन जो सबसे ऊपर वाला सरफेस है ना, ये वाला सरफेस को ध्यान से देखो। ये सरफेस को थोड़ी सी जगह ने घेरा हुआ है। किसने घेरा हुआ है? तो ये हेमिस्फीयर ने थोड़ा सा घेरा हुआ है। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा अलग से बनाऊं ना, तो कुछ ऐसे दिखाई देगा। देखो, ये आपका ऊपर वाला सरफेस लिया मैंने, इस ऊपर वाले सरफेस को मैंने ऐसे दिखाया, और इसके ऊपर ऐसे हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये जो जगह है ना, ये वाली, ये जो स्पेस है, ये हेमिस्फीयर ने घेरा हुआ है। हेमिस्फीयर ने घेरा हुआ है किस पर? क्यूब पर। तो ये हेमिस्फीयर पूरा नहीं दिखाई दे रहा, मतलब पूरा सॉरी, ये जो साइड है ये पूरी नहीं दिखाई दे रही, इसे थोड़ी सी स्पेस ने घेरा हुआ है। और वो स्पेस क्या है? वो हेमिस्फेरिकल स्पेस है, या फिर हम बोल सकते हैं सर्कुलर स्पेस है। यानी अगर मैं थोड़ा सा और दिखाऊं ना इसको, तो कुछ ऐसे दिखाई देगा।
अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊं तो ये ना इतना एक सर्कल बना हुआ है ऐसे करके जो घिरा हुआ है, ठीक है। जो छठी साइड है ना हमारे पास, छठा सरफेस जो है वो घेरा हुआ है किसने, हेमिस्फीयर ने घेरा हुआ है। लेकिन कौन सा जगह घेरा हुआ है, सर्कुलर सरफेस घेरा हुआ है, ठीक है। तो यानी सरफेस सिर्फ यहाँ पे है, सतह यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सतह है, यहाँ पे कोई सतह नहीं है। सतह अगर ध्यान से देखो तो सतह ऊपर है, ये उठा हुआ सरफेस है, सतह जो है उठा हुआ है ना, देखो ऊपर की तरफ। तो ये एक सतह है, कर्व सरफेस। तो हमें यहाँ पे कितने सरफेस दिखाई दिए, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखो क्यूब के तो हमारे पास है टोटल 6 सरफेस, ठीक है। 6 सरफेस में से 5 तो कंप्लीट है, छठा सरफेस जो है वो एक सर्कल ने घेरा हुआ है। उसके बाद इनके अलावा एक सरफेस हो रहा है जो ऊपर की तरफ है, जो उभरा हुआ है, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है। तो हमारे पास टोटल 7 सरफेस दिखाई दे रहे हैं हमें, जिसमें कि 6 सरफेस तो क्यूब के हो गए, जिनमें से एक सरफेस जो है क्यूब का वो कंप्लीट नहीं है, और एक सरफेस जो हो गया वो हेमिस्फेरिकल सरफेस हो गया जो ऊपर की तरफ है। तो कुल मिला के हमारे पास 7 सरफेस हो गए। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया भाई, हमें लिखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो पहले तो हमने कौन सा एरिया लगाया, क्यूब का कर्व सरफेस एरिया, यानी कि क्यूब की हमारे पास 6 के 6 सरफेस दिखाई दे रहे हैं, तो 6 सरफेस का एरिया होगा 6 स्क्वायर। ये 6 के 6 सरफेस का एरिया होगा। लेकिन हम जानते हैं इनमें से छठा सरफेस जो है पूरा नहीं है, तो हम इसलिए उसमें से कुछ माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, तो हम कहेंगे छठा सरफेस में से आपको एक सर्कल हटाना पड़ेगा, ये वाला। तो इसका मतलब आपको एक सर्कल हटाना पड़ेगा। अब ये हो गया आपका क्यूब वाले सरफेस, लेकिन एक सरफेस उभरा हुआ है सातवां, और वो सातवां सरफेस है हेमिस्फीयर का सी एस यानी 2πr²। पहले मुझे इतनी बात बताओ, आपको ये समझ आई बात जो मैंने बोली। हाँ बेटा, यस भैया। क्यूब के हमारे पास 6 सरफेस पूरे हैं, लेकिन छठा सरफेस मैं पूरा नहीं लिया, उसमें से एक सर्कल हटाना पड़ा मुझे, क्योंकि वो है ही नहीं जगह। इसलिए मैंने 6 स्क्वायर में से एक सर्कल हटाया पहले तो। फिर मैंने देखा ये तो क्यूब के बारे में बात हो गई, लेकिन एक ऊपर उभरा हुआ सरफेस भी है जो कि हेमिस्फीयर का है, तो वो मैंने ऐड कर दिया। तो हमारे पास टोटल 7 सरफेस ऐसे हो गए। अब हमने वैल्यू रखनी है, तो हम अगर ध्यान से देखें तो 6, ठीक है। ए जो है साइड है किसकी, इस क्यूब की, तो क्यूब की साइड 7 है, तो हमने 7 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे 2πr² में से अगर एक πr² माइनस करोगे ना 2πr² में से, तो एक πr² हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 6 इंटू 7 का स्क्वायर 1 इंचेस, पाई किलो 22/7। और रेडियस जो लोगे आप, देखो जो इसके लिए साइड है, जो क्यूब की साइड है वो इसके लिए डायमीटर काम कर रही है, क्यूब डायमीटर काम कर रही है 7, तो 7 का आधा होगा रेडियस। तो यहाँ पे 7 7 कट गया, 2 से कट गया 11, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 इंटू, देखो 1 इंच को 7 इंटू 7 लिख सकता हूँ मैं, प्लस यहाँ पे हो गया 11 इंटू में 7/2। तो मुझे ना यहाँ पे 7, ये 7 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैंने 7 कॉमन लिया, ये हो गया 6 7 42, ये हो गया 11/2। आप सॉल्व कर सकते हो उसको, तो ये हो जाएगा आपका 7, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 प्लस 11 अपॉन में 2। तो ये आ गया लगभग आपका 7 इंटू 24 प्लस 11 कितने हो गए 95 अपॉन में 2 के 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 दिन 63 और 3 66 बट्टे में 2, 2 से काटोगे तो 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझ पाए बेटा, जल्दी बताओ। यस भैया। ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 4th।
देखो जो जो थोड़ी एक्सरसाइज कॉम्प्लिकेटेड है ना वो 13.1 ही है, बाकी तो 13.2 13.3 इजीली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा हम चीजों को कि सरफेस कौन सा लेना जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा हमें ये प्रैक्टिकल में जाना पड़ेगा, है ना। जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी ना तो शायद मैं इस चैप्टर को दोबारा अगर कोशिश करूंगा कि आपको प्रैक्टिकली फिगर आपको समझा पाऊँ, ठीक है। बाकी वैसा अभी समझ आ रहा होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। ओके। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेम है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो ये मैं आपको शायद होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप होमवर्क में एक बार ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। सेम है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हमारे पास एक मेडिसिन कैप्सूल है, ये मेडिसिन कैप्सूल is in the shape of cylinder with two hemisphere stuck to each of its ends, and the length of the entire capsule is 14 millimeter, and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find the surface area. तो अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे सामने की कैप्सूल है, आपको फिगर दे भी रखी है, इसमें कुछ ऐसे बना देता हूँ। कह रहा है फिगर की कैप्सूल है, कैप्सूल कुछ इस टाइप का है कि एक सिलेंडर बनाया हुआ है, ठीक है। और सिलेंडर के दोनों ये एक हिस्सा, ये एक किनारा ये हो गया और एक किनारा ये हो गया, ठीक है। सिलेंडर के दो किनारे, कह रहा दोनों किनारों पर दो हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, तो मैंने दोनों पे दो हेमिस्फीयर लगा दी है ना, कुछ ऐसी शेप है। और पूरे कैप्सूल की लंबाई जो है वो 14 मिलीमीटर है, 14 मिलीमीटर ये पूरे कैप्सूल की लेंथ है। और डायमीटर जो है हेमिस्फीयर का वो 5 मिलीमीटर है, ये आपका 5 मिलीमीटर है। तो आप ध्यान से देखो, अगर डायमीटर 5 मिलीमीटर है तो रेडियस हो गई आपकी कितनी, आप कह सकते हो रेडियस हो गई आपके पास 5/2, या तो आप फ्रैक्शन में रहने दो या फिर आप पॉइंट में ले आओ 2.5 मिलीमीटर, ठीक है। ये आपकी रेडियस आ गई, यानी रेडियस होती है सेंटर से लेके यहां तक की लेंथ, है ना, ये लेंथ। लेकिन आप जानते हो कि हेमिस्फीयर में हाइट जैसी कोई चीज नहीं होती, तो वही रेडियस होगी जो हाइट होगी। तो अगर इसकी रेडियस 2.5 है तो ये हाइट भी इसकी 2.5 होगी, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये होगी। सेम यहां पर काम होगा। अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस आपकी कितनी है 2.5, अभी आई थी हमने निकाली 2.5, और इसकी हाइट भी कितनी होगी 2.5 मिलीमीटर। आप मुझे बताओ कि अगर ये पूरी लेंथ 14 है तो 14 में से अगर मैं 2.5 यहां से हटा दूं और 2.5 यहां से हटा दूं तो हमारे पास सिर्फ यहां से लेके और यहां तक की लेंथ आ जाएगी, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि 14 में से 2.5 ये और 2.5 ये, यानी कि 2.5 मिला के बना 5। तो 14 में से अगर हमने 5 माइनस किया तो हमें यहां से मिल गया 14 में से 5 गया 9, तो ये हमारे पास 9 मिलीमीटर आ गया, ठीक है। 14 में से 5 गए 9, तो ये 9 मिलीमीटर हमारे पास क्या आ गया, सिलेंडर की हाइट आ गई, ठीक है। ये हमें पता करना जरूरी था। अब देखो
यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में हमें क्या क्या चीज मिल गई? एक तो हमें रेडियस मिल गई, रेडियस हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको मैं फ्रैक्शन में रहने देता हूँ, ठीक है, इसको मैं फ्रैक्शन में रहने देता हूँ। फ्रैक्शन से काम चल जाएगा, देखो। तो मैं इसको 5/2 रहने देता हूँ। फाइव बाई टू मिलीमीटर, और हाइट हमने निकाली इसकी 9 मिलीमीटर। तो अगर हम बात करें किसकी, हेमिस्फेयर की, है ना, दोनों हेमिस्फेयर देखो एक जैसे हैं, तो मैं एक ही हेमिस्फेयर के बारे में लिखूंगा। तो रेडियस मुझे चाहिए होती है जो कि मुझे 2.5 यानी कि 5/2 दे रखी है। तो मुझे निकालना था पूरे इसका टोटल सरफेस एरिया। तो मुझे कितने सरफेस दिखाई दे रहे हैं, देखो ध्यान से। एक तो ये हो गया हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस इधर वाला, एक हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस इधर वाला, और बीच में होगा ये कर्व सरफेस किसका, ये हो गया आपका सिलेंडर का। तो आपने कहा कि इसमें हमारे पास 3 सरफेस है, कौन कौन से? एक तो हो गया सी एस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सी एस हो गया एक तो यहाँ पे, है ना, और प्लस यहाँ पे हो गया सी एस से कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेयर। कितने हेमिस्फेयर? 2, एक नहीं 2, है ना। तो हमारे पास सिलेंडर का सी एस होता है 2πRh, और एक हेमिस्फेयर का होता है 2πr², लेकिन 2 हेमिस्फेयर इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा h और यहाँ बचा 2r। तो अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है, रेडियस हमारे पास 5/2 है, हाइट हमने निकाली 9, और रेडियस हो गई यहाँ पे 5/2। देखो मैंने यहाँ पे डेसिमल का काम ही नहीं कर रहा, ठीक है, फ्रैक्शन में ले रहा हूँ। तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हो गया 22×110, ऊपर लिख देता हूँ 22×110, और नीचे 7, और ये 9 और 5 14 ब्रैकेट में, 7 दूनी 14, और 110 दूनी 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया इसका, किसका, ये आ गया आपका कैप्सूल का। तो मुझे बताओ अब समझ आ गया? यस भैया आ गया। है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको दिख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 140 कहाँ पे आया है? कहाँ बेटा, मुझे दोबारा बताओ। 142 कहाँ से आया है? एक बार वो वाला बता दो। 142 तो कहीं भी नहीं है बेटा। तो 110 इंटू में आपने फिर क्या लिखा है? अच्छा, ये 22 की मल्टीप्लाई 5 से हुई है ना बेटा, और ये 142 नहीं है, 7 से काटा है मैंने 14 को, तो 7 दूनी 14 हो गया ये। ओके। हाँ, तो ये 22 को 5 से मल्टीप्लाई 110 आया, ये 7 था, और ये 14 आया, 14 को जब 7 से काटा तो 2 आया, ठीक है, 7 दूनी 14। भैया ये हमने 2.5 मिलीमीटर मतलब 5 मिलीमीटर हमने इसमें 14 मिलीमीटर में से माइनस क्यों करा? किस में से? 5 मिलीमीटर 14 मिलीमीटर में से माइनस क्यों करा? क्योंकि देखो ये पूरी लेंथ जो थी कैप्सूल की लेंथ थी 14 मिलीमीटर, हमें सिर्फ सिलेंडर की लेंथ चाहिए थी। तो हमें पता है कि जो रेडियस होती है ना हेमिस्फीयर की, वही उसकी लेंथ होती है। तो हमने ना रेडियस देखा 2.5 थी, तो इस वाले हेमिस्फीयर की 2.5 थी लेंथ, और उस वाले की भी 2.5 थी, दोनों मिला दी तो 5 हो गई। तो हमने कहा कि पूरी 14 मिलीमीटर में से दोनों हेमिस्फीयर की लेंथ हटा दो, तो हमने 5 हटा दिया, तो 9 मिलीमीटर बच गया। तो ये किसकी लेंथ आ गई, सिलेंडर की लेंथ आ गई, ओके ओके ठीक है ना। 2.5 लेफ्ट साइड से, 2.5 राइट साइड से माइनस किए मैंने। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, आज का क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद फिर हम आज की क्लास कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, थोड़ा सी स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है तो मैं लिख नहीं रहा हूं, तो मैं आपको सीधा बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक टेंट है, और टेंट जो है वो सिलेंडर की शेप में है, और सरमाउंट कर रहा है वो एक कॉनिकल टॉप, मतलब एक सिलेंडर के ऊपर एक कॉन रखा हुआ है, कुछ इस शेप में एक टेंट लगाया है। आपने टेंट देखे होंगे कई जगहों पे ऐसे लगे होते हैं, एक तो नीचे वाला पार्ट जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, और उसके ऊपर रखा होता है कॉन, ऐसे करके टेंट लगे होते हैं ना। ये आपका एक टेंट लगा हुआ है इस शेप में। कह रहा हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। हाइट की बात करें तो वो है 2.1 मीटर सिलेंडर की, ठीक है। हाइट कितनी है? 2.1 मीटर, ये आपकी सिलेंडर की पार्ट की बात चल रही है, और डायमीटर जो है वो 4 मीटर है। तो यहां से लेके यहां तक डायमीटर हो गया जो कि 4 मीटर है, ये बीच में सेंटर है। तो 4 मीटर तो डायमीटर है और 2.4 मीटर हाइट है सिलेंडर की। कह रहा है इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, जो ऊपर टॉप है इसकी स्लैंट हाइट आपको 2.8 मीटर दे रखी है, 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। कह रहा है इस पूरे टेंट को बनाने में जो कैनवस यूज हुआ है कपड़ा, उसका एरिया बताओ, ठीक है। तो जब भी वैसे कैनवस यूज पूछेगा ना, कपड़ा कितना यूज हुआ, कितना मटेरियल यूज हुआ उसे बनाने में, तो वो सब केसेस में हम लोग एरिया ही निकालते हैं। अब याद रखना है कि एरिया कौन कौन सा लगाना है, तो हमें सरफेस काउंट करने पड़ते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कौन के बारे में। तो कौन की हाइट हमें नहीं पता है, मिसिंग है। डायमीटर पता है 4 है, तो रेडियस हो गई 2 मीटर, है ना। पर डायमीटर हाफ कर दिया मैंने, कौन की हाइट आ गई, सॉरी कौन की रेडियस आ गई। स्लैंट हाइट पता है कौन की 2.8 मीटर, कौन के बारे में है। सिलेंडर के बारे में बात करें तो सिलेंडर की हाइट हमारे पास 2.1 मीटर है, और रेडियस जो है वो 2 मीटर है, क्योंकि डायमीटर आपका 4 है तो रेडियस भी 2 मीटर है। ये होगी सिलेंडर के बारे में। हमसे कह रहा है कपड़ा कितना यूज होगा, तो हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट निकालेंगे। तो हम देखेंगे कपड़ा कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है। कपड़ा जब लगाएंगे तो टॉप पे लगेगा, यानी ये हिस्सा जो है कपड़े से घेरा जाएगा। तो कपड़ा जो है कर्व सरफेस पे लगा, किसके? सिलेंडर के कर्व सरफेस पे लगा। एक कपड़ा हम यहाँ पे लगाएंगे, एक कपड़ा हम यहाँ लगाएंगे, जो कि कहाँ पे लगेगा? ये लगेगा आपका सिलेंडर वाले हिस्से पे। सिलेंडर कौन सा हिस्सा? कर्व सरफेस, कर्व हिस्सा। ये आपका कर्व हिस्सा है, ठीक है बेटा, ध्यान दे करो। ये सिलेंडर कर्व है, और ऊपर वाला जो है वो किसका कर्व है? वो आपका कोन का कर्व है। तो दोनों के कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे लगेंगे, टोटल हो जाएगा। तो लिखेंगे CSC ऑफ, अच्छा देखो फर्स्ट पे तो हम लगाते नहीं कपड़ा, तो आप सोचोगे ये वाला सरफेस भी तो काउंट होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम सतह पे नहीं लगाते हैं कपड़ा, सिर्फ ऊपर ऊपर कपड़ा लगेगा। तो CSC ऑफ कॉन और CSC ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो कॉन का CS होता है πRL, और सिलेंडर का होता है आपका 2πRH। अगर दोनों में कॉमन देखें तो πR कॉमन है, अंदर बच रहा है L + 2H। अगर हम वैल्यू रखें तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस जो है वो आपकी 2 है, स्लैंट हाइट आपकी 2.8 है, और H जो है आपकी 2.1 है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो यहाँ पे तो 22/7 इंटू में 2, ये हो गया आपका 2.8, ये हो गया आपका 4.2, ये हो गया 22/7 इंटू में 2, और ये हो गया आपका कितना? 7 हो गया ना, 7 7 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 22 दूनी 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका कपड़े का एरिया आ गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा यूज करते हैं, अगर आप 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा यूज करते हैं तो आपको देने पड़ते हैं कितने रुपए? 500 रुपए देने पड़ते हैं।
1 मीटर स्क्वायर कपड़ा यूज करोगे तो आप 500 रुपये दोगे। तो आपको बताओ आपने कितने रुपए दिए। तो आपने यूज करा 44 मीटर स्क्वायर कपड़ा। भाई 1 मीटर स्क्वायर पे तो 500 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन आपने यूज कितना करा 44 मीटर स्क्वायर। 44 इंटू 500 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22 और लास्ट में 2 जीरो, तो ये आ गया 22,000 रुपये। कितना आ गया 22,000 रुपये। ठीक है, आप रुपये को ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ओके भैया। समझ आ गया सभी को? बताओ। यस भैया। सिंपल Yes, है भैया। क्वेश्चन। इस चैप्टर के क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तुम लोगों को? यस भैया। Yes, भैया। हाँ, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़े बहुत थोड़ा बस ये भी समझना है, बस फॉर्मूले तो लगाने हैं लेकिन सोच समझ के लगाने हैं कि कहाँ पे कितने एरिया हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर इतना समझ गए तो क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा जो सॉलिड है उन्हें कंबाइन करा गया है ना, तो ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, क्या आप लोगों को अब जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं ऑफलाइन क्लास से बेटर हैं या फिर ऑफलाइन क्लास ही बेटर है? क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस करूंगा स्टार्ट, लेकिन 5 फेब के बाद, है ना। भैया एक बार किसके मुझे बाद? फीडबैक। भैया कब से करोगे ऑनलाइन क्लास? हाँ बेटा, ऑफलाइन क्लास कब से करोगे?